अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये वाने जिसके तो पर पुर्जे निकल आए ऐसी ढीठ है कि ये बड़े भैया जितनी भी इसकी बेइज्जती कर दें उसी वक्त तो रोना पीटना डाल देती ही है, मगर इन सब की जड़ें काटना नहीं भूलती। बड़े इतराते हुए आकर इस जोया को रोकती है कि वो अब आगे नहीं पढ़ेगी। बड़े भैया ने मुझे इस घर का बड़ा बनाया है, सरबराह बनाया है, कहा है कि मैं घर के फैसले ले सकती हूँ, इसीलिए तुम आगे नहीं पढ़ोगी। ये सब कुछ सुनते हुए बड़े भैया भी आ गए। खामोशी से इसकी बात पहले सुनी और फिर वजह पूछी, क्यों नहीं पढ़ेगी ये? अपने जेठ की आवाज सुनकर ये वाने तो जल्दी से दुपट्टा पहन लेती है। इसकी तो आंखें बाहर निकल आईं कि ये क्या हो गया, बड़े भैया को भी अभी आना था। मगर बड़े भैया ने भी खड़े खड़े इसे सुना दिया कि घर के कामों में दिलचस्पी लेने को कहा था, घर के फैसले करने को नहीं कहा था। और तुम कौन होती हो मेरे बहन भाइयों के फैसले करने के लिए? यूं ये वानिया फिर भी नहीं रुकती, ऐसी ढीठ है। तो दूसरी जानिब ये महविश अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में आती है तो बातों बातों में बात ही निकल गई। शीबा तो उसे कह देती है कि कबीर सर और तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, तुम उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? अब जब शीबा ने ये गेस करना शुरू कर दिया तो महविश उससे कोई बात नहीं छुपाती, अपने दिल की बात करती है कि उसकी ख्वाहिश भी है कि कबीर सर से उसकी शादी हो जाए, मगर ये नामुमकिन सा है। ये सब सुनकर तो वो खुश हो गई कि उसे अंदाजा था कि वो महविश कबीर सर को पसंद करती है। जबकि दूसरी जानिब ये बड़े भैया पहुंच गए बहन की तरफ अपने साले के मुंह में पैसे डालने के लिए। पहले भी ये लालची साला बहुत कुछ खा चुका है। बहन तो अब हरगिज नहीं चाहती थी कि मेरे शोहर को फिर से पैसे मिलें, मगर कबीर आकर उसे चेक थमाता है और बताता भी है कि अब सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना, वरना अगली बार उसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तो इसके चेहरे के रंग बदलने लगे, लेकिन ऊपर ऊपर से भैया की खुशामद ही करता है। अंदाजा हो गया कि इसने भाई को मेरी शिकायत लगाई है। बस फिर इसके जाते ही दोनों की तकरार शुरू हो गई। वो अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता है, उसे टॉर्चर करता है। ये तो अभी बीवी को अंदाजा ही नहीं कि इसने दूसरी शादी कर रखी है। ये सारा पैसा वही लुटा रहा है। और उधर ये ढीठ भाभी वानिया जो जोया को जाकर कह देती है कि वो आगे तो नहीं पढ़ेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसी दौरान इसकी कोशिश होगी कि ऐसा चक्कर चलाए कि इसकी शादी करके इसे ही चलता करे। और ऊपर से ये वानिया जो कि अब चाहती है कि इस कबीर को बदनाम कर दे कि ये जेठ हर वक्त मेरी तस्लील करता रहता है, मुझे बेइज्जत करता है, ये भी तो बदनाम हो। तभी ये वानिया चक्कर चलाएगी इस कबीर का महविश से और बदनाम कर देगी, बहतान लगाएगी। ये अलग बात है, इसी में ही भला हो जाएगा कबीर और महविश का।